So, good evening, students. Now, today we'll discuss. About the commercial batteries. Okay, commercial cell or commercial batteries. As we discussed in the last session, that cells are classified into two categories: primary cells and secondary cell. Primary cells are those cells which are non-chargeable. क्या है? Which are non-chargeable. Means which has a tendency to convert only the chemical energy into the electric energy. मतलब क्या फॉर्म करेंगे? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म करेंगे. जैसे ही केमिकल सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद दे विल बी नॉट यूजफुल, तो हम उनको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे. सो एक ही तरीके एक ही पाथ को फॉलो करेंगे, मीन्स इन विच दे कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी एज द केमिकल सब्सटेंस इज कंप्लीटली कंज्यूम. उसके बाद हम इनको क्या कर देंगे? दूसरे सेल के थ्रू रिप्लेस कर देंगे. सेकेंडरी सेल क्या होता है? जो चार्जेबल हो, मीन्स पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म करेंगे केमिकल एनर्जी से. केमिकल एनर्जी से क्या फॉर्म होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म होगा. और उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी से जैसे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वैसे ही वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बैटरी को चार्ज करके हम वापस केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, केमिकल एनर्जी फॉर्म करेंगे. तो ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं. प्राइमरी सेल जो होते हैं एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल जो है वो दोनों डायरेक्शन में वर्क करते हैं. एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उनको हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ प्राइमरी सेल डिस्कस करने हैं. तो प्राइमरी सेल जैसा कि मैंने बोला था, ट्राई सेल और मर्करी सेल, ये हमारे दो प्राइमरी सेल है. और सेकेंडरी सेल के अंदर हमें डिस्कस करना है लेड स्टोरेज, और दूसरा जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है निकल कैडमियम स्टोरेज. Is it clear? Is it clear to all of you? Now we'll discuss first cell, primary cell. First primary cell is a dry cell, which is also known as Leclanche cell. हमने डिस्कस किया था इसको, मैं वापस रिपीट ऑन कर रहा हूँ इस सेल को. ड्राई सेल और इट इज ऑल्सो नोन एज Leclanche सेल. देखिए, जितने भी हम यहाँ अभी आज डिस्कस करने वाले हैं सेल, उन सेल के अंदर हमें क्या बेसिकली डिस्कस करना है कि कौन सा मटेरियल एज ए एनोड यूज होता है, कौन सा मटेरियल एज ए कैथोड यूज होता है, कौन सा मटेरियल को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, व्हाट इज द सेल रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें इनके अंदर क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं. तो ड्राई सेल के अंदर जो जिंक सिलेंडर होता है, जिंक कंटेनर होता है, दैट कैन बी वर्क एज अ एनोड. जैसे कि देखिए, मैंने लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्ट किया था आपका इस तरीके का कंटेनर रहता है. ये अंदर कार्बन रॉड है, ठीक है, और ये आपका जिंक कंटेनर, इसके बाहर ये एनवलप. ठीक है, ये इनर वाला कंटेनर है, जिंक कंटेनर है. ठीक है, ये बाहर एनवलप है. और इस जिंक कंटेनर
और ये मटेरियल आपका एनोड की तरह वर्क कर रहा है। कैथोड के फॉर्म में हम किसको ले रहे हैं? कैथोड के फॉर्म में हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ ग्रेफाइट रॉड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, पेस्ट ऑफ ग्रेफाइट रॉड है, ये आपकी कार्बन रॉड है, और इसके अंदर यहाँ क्या फिल कर रखा है हमने? मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये MnO। और एनोड और कैथोड के बीच में हम क्या फिल कर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या फिल कर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम किसको यूज करते हैं? वी आर टेकिंग अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। क्या लेते हैं हम? वी आर टेकिंग अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, इसका जो पेस्ट है दैट इज अ वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर क्या रहेगा? रिडक्शन रहेगा। क्या रहेगा? कैथोड पर रिडक्शन रहेगा। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड के फॉर्म में हम किसको यूज कर रहे हैं? जिंक कंटेनर को। तो जिंक एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेंगे? जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? जिंक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कैथोड पर क्या होगा आपका? कैथोड के अंदर आपने किसको यूज किया है? कार्बन रॉड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो सॉल्यूशन के अंदर जो अमोनियम आयन है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। और क्या फॉर्म करेंगे? अमोनिया फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? अमोनिया फॉर्म करेंगे। तो देखिए ओवरऑल कैसा सेल रिएक्शन हो रहा है। पहले हम हाफ सेल रिएक्शन डिस्कस करते हैं और फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो देखिए एनोड पर क्या होगा? जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अमोनियम आयन है वो अमोनियम आयन मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे बाय एक्सेप्टिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। और क्या बनाएंगे? मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। ठीक है, ओवरऑल हमें ये सेल प्रोसेस पढ़े तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। जिंक प्लस अमोनियम आयन प्लस MnO2 converted into this will be the overall cell reaction. Is it clear? Now this cell has a voltage of 1.2 volt to 1.5 volt. इस सेल का जो वोल्टेज होता है ये इतना EMF आपको क्या करता है? प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम जो वोल्टेज इसके इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हमें मिलता है 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के अक्रॉस मिलता है। इज इट क्लियर? बट अब इस सेल की एक क्या है? लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट के अंदर जो अमोनियम आयन है वो अमोनियम आयन जिंक कंटेनर के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करते हैं? कोरोड करते रहते हैं, मतलब उसको कंज्यूम करते रहते हैं। सेल को यूज करें या ना करें, जिंक जो है वो अमोनियम आयन से रिएक्ट करके क्या होता है? कंटिन्यूसली यूज होता रहता है। तो जिससे क्या होता है? सेल की लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। मतलब विदाउट यूज किए भी वो सेल कंज्यूम हो रहा है, उसकी एनर्जी, उसकी केमिकल सब्सटेंस कंज्यूम हो रहा है। और केमिकल सब्सटेंस क्या हो रहा है? फॉर्म कर केमिकल सब्सटेंस कंज्यूम होके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती जा रही है जो कि यूज नहीं आ रही। तो केमिकल सब्सटेंस अनवांटेडली क्या होगा? कंज्यूम होता जाएगा। तो सेल की लाइफ क्या आपकी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक कंटेनर को हम स्टील या दूसरे कंटेनर के अंदर प्लेस कर देते हैं। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या फिर स्टील के कंटेनर के अंदर पैक कर देते हैं, तो उससे वो कोरोजन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। इज इट क्लियर?
Is there any doubt? Now next सेल जो है दैट इज मर्करी सेल। मर्करी सेल हम कहाँ यूज करते हैं? जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती हैं उनके वॉच का जो सेल होता है वो हमारा मर्करी सेल होता है। और जो हमारे डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उनका सीपीयू के अंदर जो सेल लगा रहता है वो सेल आपका होता है मर्करी सेल। मर्करी सेल की लाइफ जो होती है बहुत ही लॉन्ग रहती है, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है उसमें किसी भी तरीके का आयन का प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, ओवरऑल जो सेल रिएक्शन होगी वो आपकी ओवरऑल मॉलिक्यूलर होगी, आयनिक नहीं होगी। देखिए ये जैसी रिएक्शन इसमें आयनिक है, ये पार्ट आयनिक है, ये पार्ट आयनिक है। मर्करी सेल की जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी वो मॉलिक्यूलर होगी, इट डजंट कंटेन एनी आयंस। तो उसका उस सेल रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि मर्करी सेल की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और वो जो सेल होता है वो बेसिकली आपको कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है? अराउंड 1.35 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड करता है मर्करी सेल। तो दूसरा सेल जो है वो है आपका मर्करी सेल। इज इट क्लियर? तो मर्करी सेल के अंदर which material is used as an anode, which material is used as a cathode, which substance is used as an electrolyte? ठीक है, तो एनोड के अंदर देखिए मर्करी सेल के अंदर एनोड के अंदर कौन सा होता है? जिंक कंटेनर ही क्या होता है? आपका एनोड की तरह वर्क करता है। जिंक कंटेनर ही क्या करता है? एनोड की तरह वर्क करता है। ठीक है, कैथोड की तरह, कैथोड के लिए हम किसको यूज करते हैं? मर्करी ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट। मर्करी ऑक्साइड एंड कार्बन पेस्ट ये जो होता है वो किसकी तरह वर्क करता है? कैथोड की तरह वर्क करता है। एंड वी आर टेकिंग अ पेस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड मर्करी ऑक्साइड, a paste of zinc oxide and potassium hydroxide. That paste, that mixture, that paste of these two substances is work as a electrolyte. किसकी तरह वर्क करेगा वो? इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा। Is it clear? एनोड के फॉर्म में हम किसको यूज करते हैं? जिंक कंटेनर को। कैथोड के फॉर्म में हम यूज करते हैं the paste of mercury oxide and carbon. एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम यूज करते हैं पेस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सेल रिएक्शन क्या होगी? देखिए ओवरऑल आपका जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने क्या बोला हुआ है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये जो जिंक आयन है वो क्या होंगे? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली यहाँ क्या हुआ? बेसिक मीडियम है तो जिंक एटम जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने इस हाइड्रोक्सिल आयन के जो ऑक्सीजन है उनसे रिएक्शन करके क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड बना। ये रिएक्शन हुई आपकी एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर ये जो मर्करी ऑक्साइड है, क्योंकि कैथोड पर मर्करी ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? मर्करी एंड 2 ओवरऑल जब हम इस सेल रिएक्शन को एलोबरेट करें, पूरा दोनों हाफ सेल रिएक्शन को कंबाइन करें तो क्या हो रहा है? ये जिंक रिएक्ट विद मर्करी ऑक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। देखिए इस ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। सो इस वजह से इस सेल की जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है एंड इट विल प्रोवाइड अ कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट। इस सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? 1.35 वोल्ट। इज इट क्लियर? Is any doubt? So these two primary cells we have discussed in the commercial batteries. Commercial cell के अंदर हमें ये दो primary cells डिस्कस करने थे। Is any doubt?
Now we will move to the secondary cells. Secondary cell are chargeable cell. क्या होते हैं? चार्जेबल होते हैं. और जो फर्स्ट हमें सेकेंडरी सेल डिस्कस करना है वो सेकेंडरी सेल है हमारा लेड स्टोरेज. और नॉर्मली ये जो बैटरी हम यूज़ करते हैं, ये जो सेकेंडरी सेल हम यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं. इसके अंदर यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर. हमारी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो बैटरीज होती हैं, जो इंजन के अंदर बैटरी लगी रहती है इंजन के साथ में, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है. क्यों? क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा लाइफ लॉन्ग है. तो इसको ये चार्जेबल बैटरी हम लेड स्टोरेज बैटरी को यूज़ करते हैं. अब इसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि कौन सा मटेरियल एनोड की तरफ वर्क करेगा, कौन सा मटेरियल कैथोड की तरफ फॉर्म करेगा और कौन सा मटेरियल एज ए इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करेगा. सो कैथोड की फॉर्म में क्या होता है? देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर लेड की प्लेट्स होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेड ग्रिड्स. तो कैथोड के फॉर्म में हम किसको यूज़ करते हैं? सबसे पहले एनोड के फॉर्म में. एनोड पहले डिफाइन होगा, फिर कैथोड. तो एनोड के फॉर्म में हम किसको लेते हैं? लेड ग्रिड्स packed with spongy lead. लेड्स की प्लेट्स होती हैं जो इसके साथ पैक्ड होती हैं, लेड के साथ पैक्ड रहती है. और कैथोड के फॉर्म में हम यूज करते हैं लेड ग्रिड्स पैक्ड विद लेड ऑक्साइड. किसके साथ पैक होती है? लेड ऑक्साइड. मतलब इसमें लेड की प्लेट्स पर स्पॉन्गी लेड की कोटिंग होती है, इसमें लेड प्लेट्स पर क्या होती है? लेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है. और वी आर यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यानी 38% बाय मास. ये एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 का क्या यूज किया जाता है? एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है. Is it clear? अब ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रही है? एनोड पर जैसा कि हमने बोला ऑक्सीडेशन होगा. तो ये जो लेड एटम्स हैं, लेड की प्लेट्स पर क्या होता है? लेड एटम्स. तो लेड एटम्स एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे? लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली क्या हो रहा है? ये जो लेड एटम्स हैं वो लेड आयन में कन्वर्ट हो गए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और वो लेड आयन सल्फेट आयन से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? लेड सल्फेट बना रहे हैं. कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर आपका लेड ऑक्साइड है. ये लेड ऑक्साइड सल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PbSO4 प्लस 2H. PbSO4 और 2H. ठीक है. ओवरऑल ये सेल रिएक्शन हुआ आपका. अब जब ओवरऑल हम सेल रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा है? देखिए, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 2H2SO4 is converted into 2PbSO4 plus 2H2O. That will be the overall cell reaction. ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी इस लेड स्टोरेज सेल की. जब ये क्या होगा? डिस्चार्ज होगा. ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है. इसकी रिएक्शन है डिस्चार्जिंग प्रोसेस है. जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब जब कंज्यूम हो रही है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रहा है, तो उसमें उसकी जो लेड की प्लेट्स पर लेड और लेड ऑक्साइड है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट. लेड की प्लेट्स पर क्या डिपॉजिट होता जाएगा? लेड सल्फेट डिपॉजिट होता जाएगा. क्या डिपॉजिट होता जाएगा? लेड सल्फेट. दिख रहा है ये सेल रिएक्शन? दिखा आपको? ठीक है. जैसे जैसे लेड सल्फेट फॉर्म होता जाएगा, जैसे जैसे लेड और लेड ऑक्साइड जो इन लेड की ग्रिड्स पर अवेलेबल है,
वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता जाएगा, वैसे वैसे बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती जाएगी, उसकी पावर कम होती जाएगी, और जैसे ही कंप्लीटली लेड और लेड ऑक्साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गए तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज होने के बाद हम उसको चार्ज करेंगे। नाउ वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे ये प्रोसेस आपका रिवर्स हो जाएगा। तो जब चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, जो लेड प्लेट्स पर जो लेड सल्फेट प्रेजेंट है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो ये आपकी ये रिएक्शन, इससे रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो नीचे वाली रिएक्शन लिखी है ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है और ये चार्जिंग प्रोसेस है। जब हम यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो जो लेड की प्लेट्स पर जो लेड सल्फेट डिपॉजिट है वो लेड सल्फेट और वाटर रिएक्ट करके वापस लेड ऑक्साइड और H2SO4 फॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? कंफर्म? ठीक है।